तालिबान भारत की मीटिंग में मचा हंगामा, उतारनी पड़ी सेना। पैरा कमांडोज को देख पाकिस्तानी लड़ाके भागे। तेजस ने फिर बढ़ाई गर्मी। तेजस के खुलासे से उड़ जाएंगे आपके होश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MM न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। रूस ने भले ही चीन को अपना भरोसेमंद साथी बताया हो, लेकिन रूस जो कर रहा है उससे यही दिख रहा है कि अभी भी सेंट्रल एशिया में अगर उसे कोई भरोसेमंद साथी लग रहा है तो वो भारत लग रहा है। आज तालिबान भारत और रूस की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को दुनिया भर के एक्सपर्ट बड़े ध्यान से देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक भारत को अफगानिस्तान मामले में एंट्री नहीं दी जा रही थी। हालांकि रूस ने पहले कई बार ट्रायो मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस मीटिंग में भारत को न्योता नहीं दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त चीन और भारत का दबाव बन रहा था रूस के ऊपर। वैसे पाकिस्तान का दबाव तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन चीन का दबाव मायने रखता है, क्योंकि $100 बिलियन से ऊपर का व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है। ऐसे में रूस ये नहीं चाहेगा कि चीन के साथ उसका व्यवहार खराब हो। लेकिन दोस्तों, अब रूस का मोह भंग हो रहा है चीन से, खास करके अफगानिस्तान मामले में। अब चीन के दबाव के बावजूद भारत के साथ तालिबान की मीटिंग रखी गई और दोस्तों उसमें रूस भी शामिल हुआ। ये इस बात को साबित करता है कि चीन के ऊपर धीरे धीरे रूस का मोह भंग हो रहा है। तालिबान के लिए जो कुछ भी सोचा गया था वो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया, यहां तक पहुंचाया, अब उस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चीजें ठन रही हैं। पाकिस्तान ने अपने एयरलाइन की उड़ानें बंद कर दी हैं, तो वहीं तालिबान ने भी बहुत सारे व्यापार बंद कर दिए हैं और ये सारी लड़ाई अब और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, खुद अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं और आए दिन नए नए धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और हालात दिन प्रतिदिन बुरे होते जा रहे हैं। और मामला यही नहीं रुका, यहां से अभी धीरे धीरे अलकायदा के और इस्लामिक स्टेट के आतंकी एक्टिव होने शुरू हो चुके हैं और भारत के कश्मीर में भी इस तरह की समस्याएं दिखनी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके साथ साथ कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे, आतंकियों की घुसपैठ होने लगी, ये सब कुछ हो रहा है तालिबान की जीत के बाद, बढ़े हुए आतंकियों के मनोबल की वजह से। ऐसे में इस मीटिंग को बेहद खास बताया जा रहा था। वैसे तो तालिबान भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और अपनी एयरलाइन सर्विस को दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन भारत ने भी अभी एयरलाइन सर्विस के लिए कोई भी हामी नहीं भरी। तो वहीं दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट का व्यापार अभी भी उसी तरीके से चलना शुरू हो चुका है। लेकिन इस मीटिंग में बवाल मचा तब जब रूस ने यह कहा कि तालिबान को 2 काम बहुत जरूरी तौर पर करने होंगे। एक तो तालिबान की सरकार में जो समावेशी सरकार नहीं है उसमें सभी तबके के, सभी गुट के लोग होने चाहिए, और दूसरा हम और हमारे दोस्तों पर हमला नहीं होना चाहिए। रूस ने साफ तौर पर कहा कि CSTO के अंतर्गत जो भी देश आते हैं और साथ ही हमारे जो दोस्त हैं, यानी कि उनका इशारा भारत की तरफ था, उन पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि रूस ने इस मीटिंग में कश्मीर मसले को भी उठाया और वहां पर हो रही घटनाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा यहां आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर अब पूरी दुनिया नजर रख रही है। आतंकी जिस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। खैर दोस्तों, मीटिंग में तालिबान ने ये आश्वासन तो दे दिया कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खैर, बोलने में क्या जाता है, तालिबान ने बोल तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस तालिबान पर पूरे तरीके से भरोसा कर रहा है। रूस से बेहतर तो तालिबान को कोई नहीं जानता। वो तो अमेरिका की वजह से तालिबान को एक टेबल पर बैठा रहा है। नहीं तो रूस ने अपने जितने भी CSTO के मेंबर हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की जो सीमा लगती है, इन सारे देशों के साथ अपने युद्ध अभ्यास को शुरू कर दिया है और यहाँ पर 5000 से ज्यादा सैनिक लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जो किसी भी समय किसी भी तरीके के हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब अगर इस क्षेत्र में तालिबान कुछ और ज्यादा गड़बड़ी मचाता है तो फिर एक तरफ से लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को जहां भारत बॉर्डर पर डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद चीन के घर में घुसकर भारत ने अब चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, UN की एक मीटिंग हो रही थी चीन के शहर बीजिंग में। यहां पर भारत के प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया कि आखिर भारत ने क्यों नहीं BRI को स्वीकारा। तो दोस्तों, चीन की हरकत देखिए। भारत के प्रतिनिधि ने जैसे ही BRI के खिलाफ बोलना शुरू किया, वैसे ही उस प्रतिनिधि का माइक्रोफोन साइलेंट मोड पर चला गया, यानी कि उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वैसे तो चीन ने यह कहा कि यह टेक्निकल गलती थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह टेक्निकल गलती थी? यह जानबूझकर चीन के द्वारा किया गया, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने BRI प्रोजेक्ट या फिर अपने देश के बारे में सही बात सुनना नहीं चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन की नाक में दम कर दिया है तेजस ने।
ये जो दोस्तों आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तेजस विमान की तस्वीरें हैं। किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है कि अगर एक साथ हमें लड़ाकू विमान जंग में अचानक से जरूरत पड़े तो कितने लड़ाकू विमान तैयार मिलेंगे जो बिल्कुल उड़ने को तैयार होंगे और जो जंग में हिस्सा लेने को तैयार होंगे। वैसे कहने को तो 50 GF-17 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन 70% ग्राउंडेड ही रहते हैं, यानी किसी काम के नहीं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 2 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो जंग के लिए 75% तक तैयार हैं। उनमें से एक है तेजस, यानी कि तेजस की जितनी भी संख्या है उसमें से 75% हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है। तो वहीं दूसरा है राफेल, ये भी 75% हमेशा युद्ध में उतारने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार मिलेंगे। इसी बात से चीन और पाकिस्तान की वायुसेना खौफ खाती है और जहां तेजस की खूबियां अब कई देशों को आकर्षित कर रही है, तो अब तेजस बड़े बड़े फॉर्मेशन करके अपनी ताकत को दिखा रहा है। हाल ही में HAL के द्वारा तेजस के 14 विमानों का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें साफ संदेश दिया गया चीन और पाकिस्तान को कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन के साथ साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान की भी धुलाई शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में नो लोकल, यानी कि कश्मीरी पंडितों को जो बेरहमी से हत्या की गई, उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो पाकिस्तानी लड़ाकुओं का पता लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर भेजी गई, फिर उन लड़ाकुओं को ढूंढकर मारने के लिए एंटी टेररिस्ट स्पेशल फोर्स कश्मीर रवाना हुई। इसके बाद सोमवार को खुद सेना प्रमुख घाटी का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी एजेंसियों से बात कर आसपास के सभी इलाकों में चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान भारत की ATS फोर्स से ही परेशान था, क्योंकि इसने घाटी में कदम रखते ही एक ही दिन में 9 पाकिस्तानी लड़ाकों को मार गिराया था। लेकिन दोस्तों अब जो खबर सेना की ओर से सुनने को मिली, उसे सुनकर तो इमरान खान अपना माथा ही पटक देगा। जी हां दोस्तों, आज तक की ओर से जारी इस न्यूज के मुताबिक पुंछ के जंगलों में जो पाकिस्तानी लड़ाके अपनी जान बचाकर भागे, उन्हें ढूंढकर मारने के लिए सेना ने सीधा पैरा कमांडो की तैनाती घाटी में कर दी है। खबर के मुताबिक इन जंगलों में काफी सारे पाक लड़ाके सक्रिय होने का दावा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया गया। उनका कहना है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में पाकिस्तानी लड़ाके छुप कर बैठे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन सेना किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पिछले 10 दिनों में हमारे भी 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इसलिए सेना इन पाकिस्तानियों पर आखिरी लेकिन बड़ा हमला करने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि घाटी में मौजूद मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से लोगों को सतर्क किया गया कि कोई भी व्यक्ति कुछ दिनों के लिए जंगल में ना जाए। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तानी लड़ाकों के लिए आखिरी हमले की तैनाती में हैं, इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में ही रहें। बताया जाता है कि पैरा कमांडो पहले ही पाकिस्तानी लड़ाकुओं की तलाश में जंगल में निकल चुके हैं, जो कि हाईटेक हथियारों से लैस हैं। ऐसे में इन पाकिस्तानी लड़ाकों को अब इमरान खान भी नहीं बचा पाएगा। लगता है सेना इस बार सच में गुस्से में है, जो अपने खूंखार कमांडोज की तैनाती करने से भी पीछे नहीं हटी। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।